हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं आपके लिए जेई एडवांस और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूं और उनको यहाँ सॉल्व करता हूं। आप अपने कॉन्सेप्ट को है जो बूस्टअप कर सकते हैं मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है और रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बॉय इज पुशिंग ए रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर विद ए स्टिक एज शॉन इन द फिगर। ये स्टिक है बच्चों और ये रिंग दे रखी है बच्चों, रिंग रिंग ये स्टिक है। इसका मास दे रखा है बच्चों 2 kg और रेडियस है जो 0.5 मीटर। इस टाइप से द स्टिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ये स्टिक जो है इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है बच्चों, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है, 2 न्यूटन। यहां है जो आप लिख सकते हैं 2 न्यूटन, करेक्ट। ये 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा और उसके कारण उसको एक एक्सीलरेशन गेन होता है। स्टिक अप्लाइज a force of 2 Newton on the ring and rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square. A equals to 0.3 meter per second square. Acceleration A equals to 0.3 meter per second square. Acceleration gain करती है। The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough. बच्चों ये ग्राउंड है, ग्राउंड और रिंग के बीच में तो coefficient of friction है जो sufficiently large है। इसका मतलब certainly है जो rolling will take place. That rolling always occurs and the coefficient of friction between the ring and stick is p/10. बच्चों रिंग और स्टिक के बीच में coefficient of friction म्यू जो है वो दे रखा है p/10, p/10। तो p की वैल्यू चाहिए बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों कि ये स्टिक जो है इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है, करेक्ट। तो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, करेक्ट। और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो है जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ग्राउंड जो अप्लाई करेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी पीछे की ओर अप्लाई करेगा। लेट इट बी स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इसके ऊपर है जो फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, करेक्ट, 2 न्यूटन के फोर्स के कारण। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाती है हमारे को, 2 न्यूटन ये जो इस डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड्स फोर्स है बच्चों 2 माइनस स्मॉल एफ न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास है इसका 2 kg, 2 एक्सीलरेशन है इसका 0.3। तो हमको यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दैट इज 2 माइनस 0.6 दैट इज 1.4 न्यूटन, करेक्ट। तो ये फोर्स 1.4 न्यूटन है। अब इसके बाद है जो बच्चों स्टिक है जो सर्टेनली है जो इस जगह से जब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो ये स्लिप होती है यहाँ। इसका मैं कारण एजुकेशन के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ये यहाँ से स्लिप होगी। स्लिप होगी मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, वो म्यू एन होगा। क्या होगा? म्यू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। और एन इक्वल्स टू है जो आपके पास 2 न्यूटन है। एक्शन एंड रिएक्शन, इट इज द एक्शन, इट इज द रिएक्शन, करेक्ट। ये एक्शन फोर्स 2 न्यूटन और इट इज द रिएक्शन फोर्स ऑन स्टिक बाय ये। तो म्यू एन इक्वल्स टू ये हो गया 2 म्यू, करेक्ट। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। कारण मैं बताऊंगा कि स्लिप क्यों होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्यों है ना। और स्लिप होने का मतलब ये म्यू है जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लिया है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन तो मैं यही कर देता हूं। अगर आप है जो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेते हैं, करेक्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, यानी स्लिप है जो ये स्टिक है जो इस टाइप से स्लिप होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इस फोर्स के कारण, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण और इस म्यू एन के कारण यानी 2 म्यू के कारण जो टॉर्क बनता है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और उससे आई अल्फा मिलेगा आपको। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग mr स्क्वायर और अल्फा इक्वल्स टू a/r हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है आपके पास वो म्यू नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, करेक्ट। अगर आप इस फोर्स को अपवर्ड्स मानते हो तो इस स्मॉल एफ फोर्स के कारण और इस म्यू एन यानी 2 म्यू को अगर अपवर्ड्स यानी स्लिप को अगर आप जो स्टिक को अगर इस टाइप से स्लिप हुआ मानते हैं अगर,
तो उस कंडीशन के अंदर है जो इसके ऊपर जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी म्यू, और म्यू नेवर नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव नहीं होता है, करेक्ट। और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, करेक्ट। तो है जो बच्चों इसका मतलब है जो ये स्टिक जो है इस टाइप से स्लिप होती है इसके ऊपर और साइमल्टेनियसली इस डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई करती है, जिससे नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू 2 न्यूटन हो जाता है, 2 न्यूटन, करेक्ट। तो इससे हमारे पास f की वैल्यू आ गई 1.4 न्यूटन, मास इंटू f इक्वल टू 1.4 न्यूटन, करेक्ट। अब अगर आप इसको नीचे की ओर मानते हो फोर्स को तो एक टॉर्क बनेगा बच्चों, और इस डायरेक्शन में ये जो रोलिंग मोशन करेगी इस टाइप से इस सेंस के अंदर रोलिंग मोशन करेगी, तो बच्चों इसके कारण टॉर्क F टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर O, सेंटर O के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो F इंटू स्मॉल आर, F इंटू स्मॉल आर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इसके बाद है जो ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये हो जाएगा -2 म्यू, ये तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर है, 2 म्यू r इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सॉरी आई अल्फा, आई है mr² बाय mr², सॉरी रिंग है इसलिए, और अल्फा बच्चों a/r होता है, अल्फा या अल्फा आना चाहिए लेकिन अल्फा इक्वल्स टू a/r होता है, a/r, वेयर a इज द एक्सीलरेशन सिंस फॉर प्योर रोलिंग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स टू a इंटू r, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अल्फा इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू अल्फा r, तो अल्फा इक्वल्स टू होता है a/r, सॉरी a इक्वल्स टू अल्फा r, तो अल्फा इक्वल्स टू a/r, करेक्ट। अब इस r से ये r है बच्चों, इस r से इसका स्क्वायर कैंसिल, और ये r कॉमन आ जाएगा, और इस r से और कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन फाइनली ये जो बन जाती है f माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू ma। अब f आपके पास 1.4 न्यूटन है और -2 म्यू, और मास आपके पास है जो 2 है, और एक्सीलरेशन आपके पास 0.3 है, तो 2 म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 माइनस 0.6 दैट इज 0.8, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 0.8/2 दैट इज 0.4, और 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, और इसको इक्वेट करूँगा मैं, इक्वेटिंग विद p/10, तो दैट इज 4/10, तो इम्प्लाइज p इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है 4, करेक्ट। अब इसके अंदर है जो बच्चों कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन है जो उठ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम है जो उन कन्फ्यूजन्स को हम दूर कर लेते हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर p इक्वल्स टू आपके पास 4 है। अब आपके पास है जो क्या क्या कन्फ्यूजन इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं, कि बच्चा इसको फर्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को देखेगा, फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को जब देखेगा तो वो ऐसा भी सोच सकता है कि जो ये स्टिक जो है इसके साथ है जो एक तरीके से इसके ऊपर स्लिप नहीं हो रही है, और स्टिक है जो इस टाइप से मोशन कर रही है। स्टार्टिंग में इनिशियली क्वेश्चन को देखते ही है जो जैसे ये, और अगली बार है जो ये ऐसे, मतलब इस टाइप से है जो ये इट इज़ नॉट स्लीपिंग, बच्चा ऐसा सोच सकता है कि स्टिक इज नॉट स्लीपिंग। तो बच्चों ये सिचुएशन है जो नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि अगर ये सिचुएशन होती है तो ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है, ये 2 न्यूटन का फोर्स है जो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। कंपोनेंट F, ये कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के कारण इस डायरेक्शन में भी ये कंपोनेंट होगा। ये तो है जो चलो mg से है जो mg अगर ग्रेटर है इस कंपोनेंट से, चूंकि ये जो सर्टेनली है जो mg ग्रेटर ही है इस कंपोनेंट से, इस 2 न्यूटन के फोर्स है, लेकिन इस वाले कंपोनेंट के कारण, फोर्स के कारण, क्योंकि ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 2 न्यूटन का है जो ये अगर थीटा है तो इट इज 2 cos थीटा, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, भाई दी भाई ये एंगल थीटा है, तो 2 cos थीटा के कारण है जो इसकी मोशन जो है
वो है जो एक्सीलेशन इज नॉट कांस्टेंट, उसका एक्सीलेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये जो स्टिक यहाँ थी तो ये जो थीटा जो है वो 90 डिग्री था, फिर स्टिक है जो यहाँ थी, जैसे बाय द वे ये स्टिक यहाँ थी, तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा है जो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉट कांस्टेंट। अगर आप ऐसा मानते हो कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं हो रही है, कौन सी स्टिक इसके ऊपर स्लिप नहीं हो रही है, इस टाइप से है जो मोशन है, तो फिर है जो ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, जैसे इस लोकेशन में फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और अगर ये एंगल थीटा हुआ तो फिर उस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और थीटा इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट मीन्स एक्सीलेशन है जो नॉट कांस्टेंट, एक्सीलेशन नॉट कांस्टेंट। जबकि यहाँ दे रखा है एक्सीलेशन इज कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती ये इस टाइप से। अब सिचुएशन तो यही होगी बच्चों कि ये जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली इस टाइप से स्लिप होगी, करेक्ट, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो एक्शन में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्लिप ऊपर की ओर होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसका सॉल्यूशन ये बच्चों कि सर्टेनली है जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अगर ऊपर की ओर है तो फिर इस फोर्स के कारण, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर μ1 इस डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाएगा, ये μ1 यानी 2μ है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाएगा, तो इसके कारण जो टॉर्क बनता है, इसके कारण टॉर्क वो दोनों एडअप हो जाएंगे एंड दे विल गिव आई अल्फा यानी mr² और a/r। ए इज पॉजिटिव, करेक्ट, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूँ, और r तो है जो वेनिश हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर म्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो सर्टेनली है जो ये है जो स्टिक है जो इस डायरेक्शन में है जो स्लिप हो रही है, और स्लिप हो रही है तो उससे जो एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में है, और उसी म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैटर, होल मैटर प्रॉपरली। आप आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करें। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।